आज हम क्लास 11 का मैथ पढ़ेंगे, तो वो भी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है समुच्चय। क्लास 11th मैथ चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय, या फिर इसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो चलिए पहले हम इसका देखते हैं चैप्टर प्रोग्रेस, इसमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर प्रोग्रेस, देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें समुच्चय। फर्स्ट पॉइंट होगा समुच्चय। किसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा समुच्चय के निरूपण। थर्ड पॉइंट होगा समुच्चय के प्रकार। इसमें फोर्थ पॉइंट होगा उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। इसका साइन होता है ये देखिए। और उचित उपसमुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, जिसका साइन होता है ये। और थर्ड है इसी में थर्ड है अधिसमुच्चय, जिसको बोलते हैं सुपरसेट, और इसका साइन होता है उपसमुच्चय के विपरीत, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट होगा इसमें समुच्चय की तुल्यनीयता। इसको तुल्यनीयता पढ़ते हैं, तुल्यनीयता, ठीक है। सिक्स पॉइंट होगा घात समुच्चय। इसको पावर सेट बोलते हैं इंग्लिश में, घात समुच्चय, या फिर इसी को बोलते हैं समुच्चयों का समुच्चय, जिसका साइन होता है Pa, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर a। इसका साइन ये भी होता है। अब ए समुच्चय के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए ए लिए हैं। जो समुच्चय के लिए बात करेंगे उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर पावर में वही समुच्चय के साइन देंगे, ठीक है। अगला है 7वां पॉइंट समुच्चयों पर संक्रिया। और 8वां पॉइंट होगा समुच्चयों में अंतर। 8वां पॉइंट होगा समुच्चयों में अंतर और समुच्चयों के पूरक। पूरक के इंग्लिश यहाँ पे होगा कॉम्प्लीमेंट। 9वां पॉइंट होगा वेन आरेख। इसमें 10वां पॉइंट होगा समुच्चयों के संक्रिया। समुच्चयों के संक्रिया या फिर वेन आरेख पर आधारित
व्यवहारिक प्रश्न। 10वां होगा इसमें स्वेच्छा स्वेच्छ अवयव लेकर तदात्मक के इंग्लिश होता है आइडेंटिटी। तदात्मय को साबित करने के लिए मुख्य बिंदु। यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे इसको साबित करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है समुच्च किसे कहते हैं। फर्स्ट है समुच्च। फर्स्ट पॉइंट है समुच्च, जिसको कि इंग्लिश में सेट बोलते हैं। सेट्स देखिए, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही समुच्च कहते हैं। यहाँ पे सुपरिभाषित का अर्थ है वेल डिफाइंड। जो भी डिफाइंड किया गया है उसी वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहेंगे। जैसे यदि कहिएगा कि सबसे तेज बल्लेबाज, सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति, ये सब सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्च नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा वह सुपरिभाषित नहीं होगा और वह समुच्च भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। नोट में कलर चेंज कर रहे हैं। हाँ, नोट करके लिखिएगा। समुच्चयों को कैपिटल लेटर से और उसके अवयव का इंग्लिश होता है एलिमेंट को स्मॉल लेटर से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट होगा समुच्चयों के निरूपण। समुच्चयों के निरूपण, ठीक है, इसमें दो विधि आता है। इसमें फर्स्ट ये जो होगा वह है सारणी या रोस्टर रूप। इसको इंग्लिश में भी रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, जो कि होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी समुच्च है उसको मंथली कोष्ठ के अंदर लिखेंगे और उसका जितना भी अवयव होगा उसको एक एक करके लिखेंगे कॉमा देकर। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे दू है, या यदि यहाँ पे फिर हम दू लिख देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। दू नहीं लिखना है। ठीक है, दोबारा कोई भी अवयव को नहीं लिखना है। और यहाँ पे बी होगा समुच्चय निर्माण रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए,
कोई भी समुच्च को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो मंथली कॉस्ट के अंदर लिखाएगा, जितना भी लिखाएगा लिखने के लिए एक चर लेते हैं। जैसे चर यहाँ पे लिए एक्स, यहाँ पे कॉलन या फिर ये दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कॉलन का उपयोग हम करेंगे, इसलिए कॉलन दे रहे हैं। एक्स कॉलन एक्स बिलोंग टू दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं। कॉमा दे के फिर यहाँ पे लिखिएगा समुच्चयों के अवयव के गुण। जो समुच्चय के अवयव जिस गुण का पालन करते हैं करेगा वही गुण यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक होगा थर्ड टॉपिक। यहाँ पे थर्ड टॉपिक होगा समुच्चयों के प्रकार टाइप्स ऑफ सेट। इसके पहले कुछ पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, नोट 1, ठीक है। नोट 1 में लिखिएगा संकेत इतना और ये, इसको क्या पढ़ते हैं आगे हम बताएंगे, का अर्थ, ठीक है। देखिए इसको पढ़ते हैं इंगित करता है, को इंगित करता है या फिर इंगित करता है, को इंगित करता है। और इसका इंग्लिश जो होगा इम्प्लाइज, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड साइन, इसको पढ़ेंगे यहाँ पे इंगित करता है और इंगित किया जाता है। इसी का इंग्लिश जो होता है वह होता है इम्प्लाइज्ड एंड इम्प्लाइज्ड बाय। और इसी को यह भी कह सकते हैं यदि और केवल यदि। इसका इंग्लिश होता है इफ एंड ओनली इफ। इसको जो है IFF से सूचित करते हैं, इफ एंड ओनली इफ को, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट बड़ा वाला दे देते हैं, ठीक है। हाँ, अब चलिए देखते हैं समुच्चयों के प्रकार। यहाँ पे थर्ड टॉपिक होगा ना, हाँ थर्ड टॉपिक होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिए, ऐसे उसको हम आगे बताने वाले थे लेकिन यहाँ पे आए हैं तो लिखवा ही देते हैं। सेकंड जो यहाँ पे नोट लिखेगा वह है परिमित समुच्चय। अभी परिमित समुच्चय नहीं जानते हैं, आगे हम बताने वाले हैं, इसलिए इसको आगे के लिए छोड़ रहे थे, लेकिन बता रहे हैं। परिमित समुच्चयों के अवयवों की संख्या को NA से, इसको देखिए पढ़ते क्या है पहले वो देख लीजिए। A का कार्डिनल नंबर पढ़ते हैं इसको। परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या को NA, इसको NA भी पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। को NA से
दर्शाते हैं। चलिए यहाँ पे अगला टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक, समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों या फिर समुच्चय के प्रकार। अब यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है वह है परिमित। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आया था ना परिमित समुच्चय। देखिए परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या है। यहाँ देखिए परिमित समुच्चय किसको कहते हैं बता रहे हैं। परिमित समुच्चय, इसका इंग्लिश होता है फाइनाइट सेट। देखिए जिस समुच्चय के अवयव जिस समुच्चय के अवयव को गिनना संभव हो उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो टाइप होगा वह है अपरिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन फाइनाइट सेट। ठीक है। इसका जिस समुच्चय के अवयव को गिनना संभव नहीं हो। ये सब के परिभाषा आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ये सब का परिभाषा एक बार ध्यान में रख लेना है, अपने आप ही याद हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड जो होगा, फर्स्ट रोमन नंबर में दीजिए अंक सब, थर्ड लिखिएगा। थर्ड है समतुल्य समुच्चय। इसको कहते हैं इंग्लिश में इक्विवैलेंट सेट। इक्विवैलेंट सेट इसको बोलते हैं। ठीक है। देखिए इक्विवैलेंट सेट कहते हैं किसको है, यदि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी है तो ए समतुल्य समुच्चय के साइन देखिए यही होता है, बी होगा। ठीक है। यदि सेट ए के अवयव की संख्या बराबर है सेट बी के अवयव की संख्या, तो ए और बी समतुल्य समुच्चय होगा। चाहे अवयव कोई भी हो लेकिन संख्या उसका बराबर रहना चाहिए। ठीक है। अब अगला है फोर्थ नंबर में बराबर समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट्स। इसका देखिए क्या होता है परिभाषा। यदि ए बराबर बी, सेट ए बराबर सेट बी है, तो देखिए इम्प्लाइज्ड एंड इम्प्लाइज्ड बाई सेट ए बराबर सेट बी इंगित करता है एक्स बिलोंग टू ए, और यहाँ पे और होगा। ठीक है। और एक्स बिलोंग टू बी। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सेट ए बराबर सेट बी जब होगा जब एक्स यदि ए में बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो वही एक्स सेट बी में बिलोंग करेगा। ठीक है। अब अगला चलिए, ये देखिए शॉर्ट रूप है बराबर समुच्चय का, यही ज़्यादा उपयोग में आएगा, परिभाषा उतना काम में नहीं आता है। ठीक है। याद रखना है तो इसी को याद रखिएगा। पांचवा है यहाँ पे रिक्त समुच्चय। इसको कि फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। पहले इसको बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। नल या फिर एम्प्टी सेट।
इसको डिनोट करते हैं फाई से। इसको फाई पढ़ेंगे, ठीक है, फाई से, जिसमें कोई भी अवयव मौजूद नहीं हो, वही है रिक्त समुच्चय। अब इसका परिभाषा जान के क्या कीजिएगा, सिर्फ ये याद रखिए कि इसको डिनोट करते हैं फाई से, फाई से इसको डिनोट करते हैं, यही याद रखिए। अब अगला चलिए 6 नंबर पर आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। इसमें देखिए परिभाषा क्या होगा, जिस सेट में एक ही अवयव हो, जिस सेट में एक अवयव हो। आप परिभाषा उतना ज़्यादा याद नहीं रखिए, सिर्फ देखिए उसका यूज क्या है वही याद रखिएगा। 7 होगा युग्म समुच्चय, जिसको कहते हैं पेयर सेट। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 2 अवयव होते हैं, 2 अवयव हो, जिस सेट में 2 अवयव हो, ठीक है। अब अगला है 8वां नंबर का, ठीक है, समष्टिय। इसको समष्टिय बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम है जो सार्वत्रिक, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। किसे कहते हैं, देखिए इसको पहले डिनोट जो करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, देखिए ओमेगा से, ये ओमेगा है, इसको ओमेगा पढ़ेंगे, या फिर यू से, या फिर एक्स से, या फिर इसको पढ़ते हैं एक्साई, यहाँ लिख लीजिए एक्साई, और इसको बोलते हैं साई, ठीक है, से डिनोट करते हैं। इतना चीज़ से हम इसको डिनोट करते हैं। अभी कहते हैं किसको है, देखिए किसी विशेष संदर्भ में जितना भी विचाराधीन, मतलब कि सभी विचाराधीन समुच्चय, किसी विशेष संदर्भ में सभी विचाराधीन समुच्चय को ही समष्टि समुच्चय कहते हैं, ठीक है। चलिए ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक है उपसमुच्चय। यहाँ पे 4 टॉपिक होगा उपसमुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। इसका साइन होता है, ये साइन एकदम याद रखिएगा, ठीक है। उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, जिसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इसका साइन होता है, साइन किसी का भुलाइएगा नहीं, तो बहुत ही दिक्कत होगा। इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और थर्ड है अधिसमुच्चय, इसको कहते हैं इंग्लिश में सुपर सेट। इसका साइन होता है उपसमुच्चय के उल्टा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे फर्स्ट लिखिएगा रोमन नंबर में उपसमुच्चय। सबसेट, इसको डिनोट करते हैं ये साइन से, ठीक है। ये देखिए क्या है, ऐसे है, उल्टा यू है, ठीक है। कहते किसको है, देखिए यदि A इज ए सबसेट ऑफ B, इसको पढ़ते हैं A सबसेट हो B का, तो देखिए क्या होगा, इम्प्लाइज्ड एंड इम्प्लाइज्ड बाई X बिलोंग टू A
और x बिलोंग टू b। देखिए उपसमुच जितना भी है ना, सबका परिभाषा याद नहीं रखिए, सिर्फ यही याद रखिए, यही काम देगा ज़्यादा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी को हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी। ठीक है, दोनों में x बिलोंग कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ जानते हैं? यदि कोई एलिमेंट ए में है तो वह एलिमेंट बी में भी होगा। ठीक है, अब बी के एलिमेंट ए में होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा। ठीक है, इसका कुछ गुण है, इसको समझ गए हैं तो इसका कुछ गुण भी है। देखिए क्या है। फर्स्ट जो है, दूसरा कलर लेते हैं। हाँ देखिए, फर्स्ट गुण जो यहाँ पे है, किसी भी समुच्चय के कोई भी समुच्चय अपने आप के एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, जैसे ए जो है अपने आप के एक उपसमुच्चय है। यहाँ पे लिखे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा इंग्लिश का वर्ड यूज करने से, हिंदी का नहीं। ठीक है, इसलिए इंग्लिश का वर्ड जरूरी है यहाँ पे। अब सेकेंड जो यहाँ है फाई, फाई जो है कोई भी समुच्चय हो उसका एक सबसेट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये गुण हम लिखवा रहे हैं किसका, तो उपसमुच्चय का। थर्ड जो होता है, यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। देखिए यहाँ पे जगह की कमी हो गया, नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं यदि ए इज ए सबसेट ऑफ बी और, यहाँ और है, ठीक है, और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ए बराबर बी लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक सबसेट ए सेट ए बराबर बी होगा। यहाँ देखिए कैसे, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है। यदि ऐसा होता तो दोनों समुच्चय तो बराबर हो जाता। अब यहाँ पे बोल दिया है कि बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए यह समुच्चय बराबर हो गया है। ठीक है, अब अगला गुण है इसी का, यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ सी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ सी। देखिए कैसे, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक है, और बी का प्रत्येक, और यहाँ से बोल रहा है बी का प्रत्येक अवयव सी में है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा ए का प्रत्येक अवयव बी में था तो बी का प्रत्येक अवयव सी में है, तो ए का भी प्रत्येक अवयव सी में होगा, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तो इसको पढ़ेंगे क्या, देखिए पहले आपको यदि पढ़ने आ गया ना तो आप ये समझ जाइएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे अंतराल आता है, ठीक है, उसका भी उपयोग होगा, इस चैप्टर में नहीं तो अगला चैप्टर में जरूर होगा, इसको याद रखिएगा, बंद अंतराल। ठीक, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। यदि देखिए ये ए है और ये बी है, कोई बिंदु, ये संख्या रेखा है, ठीक है, तो बंद अंतराल को लिखते हैं ये कोष्टक से। ठीक है, बड़की कोष्टक से। ठीक है, ए बी, इसको पढ़ते हैं ए बी बंद अंतराल। यहाँ देखिए क्या बोलता है, ए का संख्या नंबर से लेके ये पूरा, हम इसको कलर से दिखाते हैं। देखिए एक तो ए हो गया, यहाँ से लेके ये पूरा लाइन और यहाँ बी तक, ठीक है, जितना भी संख्या आएगा सब संख्या को निरूपित करेगा ये। अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो होता है वह होता है खुला अंतराल। ठीक है, खुला अंतराल में देखिए क्या होगा, ये संख्या रेखा है, तो यहाँ देखिए बंद अंतराल में पूरा डार्क था, लेकिन
खुला अंतराल में सिर्फ गोल करके छोड़ देते हैं, ठीक है। ये ए है और ये बी है। खुला अंतराल को दिखाते हैं छोटी कोष्ठ से, या फिर इसको उल्टा कर देंगे, बड़ी कोष्ठ को उल्टा कर देंगे, तो ये खुला अंतराल है, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला छोड़ के, ये जो दोनों गोला है उसको छोड़ के बीच का लाइन जितना आएगा, बीच का लाइन में जितना संख्या आएगा वही है खुला अंतराल के मान। और यहाँ पे देखिए दोनों जो डार्क कलर है, दोनों बिंदु उसको लेकर और बीच को भी लेकर बंद अंतराल आता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है वह है बंद खुला अंतराल, इसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। ये क्या होता है देखिए, पहले बंद आया है तो पहले डार्क करेंगे। बंद जो होता है ना डार्क को दर्शाता है, और खुला जो है वह सिर्फ गोल रहने दीजिएगा खुला को। ये जो होगा वो होगा बंद खुला अंतराल के निरूपण। और इसको हम दिखाते हैं, देखिए बंद है तो बंद को पहले बड़ी कोष्ठ, खुला है तो खुला के लिए छोटी कोष्ठ, या फिर बंद के लिए बड़ी कोष्ठ होगा और खुला के लिए बड़ी कोष्ठ विपरीत दिशा में, ठीक है। अब यहाँ जो है इस ये जितना संख्या है, जितना संख्या पर है, और यहाँ तक ये नहीं लीजिएगा, ये गोला सिर्फ यहाँ तक ही लीजिएगा, ठीक है। अब अगला होगा खुला बंद अंतराल। खुला बंद, पहले खुला आया है तो पहले यहाँ पे खुला लगाएंगे, ठीक है। खुला होगा और यहाँ बंद होगा, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे, खुला है तो पहले खुला लगाएंगे, खुला के छोटी कोष्ठ के साइन, उसके बाद बंद है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खुला को उल्टा बड़की कोष्ठ और बी, ठीक है। देखिए इसको समझिए, ये नहीं लीजिएगा, ये यहाँ से लीजिएगा और पूरा ही इसको रंगिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला पॉइंट है इसमें उचित उपसमुच्चय। अगला पॉइंट है सेकंड। यहाँ पे देखिए रोमन नंबर पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड आएगा उचित उपसमुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसका जो साइन होता है वो होता है सिर्फ ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा साइन को। अब कहते किसको है, देखिए यदि एक समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, यदि सिर्फ इतना ही रहता तो ये तो हो जाता सिर्फ उपसमुच्चय। उपसमुच्चय की परिभाषा भी यही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट जोड़ा है, और करके यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ा है, और बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं हो, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कम से कम बी का एक अवयव ए में नहीं हो, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे, यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है सेट ए और सेट बी, तो कहेंगे कि सेट बी का एक प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आ रहा है अधिसमुच्चय, या फिर इसी को कहते हैं सुपर सेट। अधिसमुच्चय या फिर इसी को कहते हैं सुपर सेट। इसका जो साइन होता है वह होता है, देखिए उल्टा होता है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा इसमें, अधिसमुच्चय और समुच्चय में, उपसमुच्चय में। देखिए यहाँ पे उपसमुच्चय के उल्टा साइन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यदि कोई सेट ए जो है
वह सेट बी के उप समुच्चय ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी जो होगा वह सुपर सेट होगा ए का। ठीक है, सुपर सेट होने के लिए पहले आप ये चेक कीजिएगा कि कोई भी एक समुच्चय दूसरा समुच्चय के उप समुच्चय है या नहीं। यदि है तो उसका उल्टा कीजिएगा ना, तो वहाँ पे सुपर सेट के साइन लगाइएगा। बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ पे ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी नहीं लिखिएगा। ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी होने के लिए होना चाहिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक होगा वह होगा कैमा 5 टॉपिक होगा, 5वां नंबर का टॉपिक समुच्चयों की तुल्यता। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा। इसमें तुलनीय समुच्चय और यहाँ पे अतुलनीय समुच्चय। कोई भी दो समुच्चय तुल्य है या नहीं, इसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है। अतुलनीय समुच्चय, इसका जो परिभाषा होता है देखिए, यदि ए और बी समुच्चय ए और बी तुलनीय होगा, तुलनीय है यहाँ है, तो ए जो है प्रॉपर सबसेट हो बी का, ए जो है प्रॉपर सबसेट हो बी का, या फिर ये नहीं तो बी जो हो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का, ये नहीं तो ए बराबर बी हो। ठीक है, ये तीनों में से एक यदि होगा तो ए और बी दोनों तुलनीय समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, और अतुलनीय समुच्चय क्या होगा, यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी अतुलनीय है तो ना तो अतुलनीय होगा, लिखिए अतुलनीय होगा यदि ना तो ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, और ना तो या फिर ना तो बी जो है प्रॉपर सबसेट हो ए का। ठीक है, और ना तो यहाँ पे ना तो के जगह पे एक चीज़ और यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी हम आपको बताए नहीं हैं इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ए इज़ नॉट, इसको ऐसे काट देते हैं तो इसको पढ़ते हैं ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, ए इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। ठीक है, इसलिए ये कर दें तो ना तो हटा दीजिए, यदि यहाँ लिखिएगा। ठीक है, ये इसी का है। अब अगला जो टॉपिक है वह है घात समुच्चय, इसको बोलते हैं 6 टॉपिक होगा घात समुच्चय, या फिर इसी को बोलते हैं, इसका इंग्लिश होता है पावर सेट। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं, देखिए कैसे, P ऑफ ए। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, ए के समुच्चय, यहाँ पे ए लिखे हैं ना क्योंकि यहाँ पे हम समुच्चय ए ले रहे हैं। यदि आप समुच्चय बी रहता तो यहाँ पे बी लिखते। ठीक है, ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे देखिए परिभाषा एक बार में नहीं समझ में आया होगा,
देखिए क्या होगा। यदि कोई सेट ए है, मान लीजिए सेट ए है जिसका अवयव है 1 2 3, ठीक है। तो ए का उपसमुच कौन कौन सा होगा? देखिए ए का उपसमुच होगा, एक तो होगा 1, दूसरा होगा 2, यहाँ पे 2 ही अवयव लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद होगा। एक तो होगा 1, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 1 2 और चौथा होगा 5, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 5 जो है कोई भी सेट हो उसका उपसमुच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए के उपसमुच्चय के समुच को ए का घात समुच कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो उपसमुच आया है उसको समुच में ले लीजिए, ठीक है। एलिमेंट हो जाएगा ये, समझिए, समुच का। 5 यहाँ पे है, ये जो होगा ये पी ए होगा, ठीक है। पावर ऑफ सेट ए, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे तो। अब देखिएगा यहाँ पे, इसको हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं। ज़्यादा परिभाषा कहीं पे भी काम नहीं आएगा, लेकिन ये जो लिख रहे हैं सांकेतिक रूप में वही काम आता है। पावर ऑफ सेट ए बराबर होता है x कोलन x, x इज अ सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है वह भी लिखिएगा। x बिलोंग टू पावर ऑफ सेट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए क्यों, x जो है वह बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ ए में, पावर सेट ऑफ ए में। तो x जो है वह तो एलिमेंट ही, वह तो सबसेट ही नहीं है ए का। x इसका एलिमेंट है, लेकिन x जो है इसका सबसेट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। थर्ड, यहाँ पे थर्ड जो होगा सेकेंड, वह होगा यदि a इज अ सबसेट ऑफ b, तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए जो होगा वह भी होगा सबसेट ऑफ पावर सेट बी का, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि ए जितना एलिमेंट है वह ए का सारा एलिमेंट बी में है, यहाँ पे यही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा पावर ऑफ सेट ए का जितना भी एलिमेंट रहेगा सब पावर ऑफ सेट बी में भी रहेगा। यदि नहीं है तो देखिए प्रूफ करते हैं। यदि ए बराबर है 1 2 और बी बराबर है, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ठीक है। यदि ए बराबर है 1 और 2 और बी बराबर है 2 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोल रहा है, ठीक है, इसलिए तीनों पे भी लेना पड़ा। तो देखिए ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन पावर सेट ऑफ ए जो होगा वह होगा 1 2 और 1 होगा ये और चौथा होगा ये, ठीक है। लेकिन पावर सेट ऑफ बी जो होगा वह होगा, देखिए इसका जो सबसेट होगा वह पहले निकालते हैं। बी का सबसेट जो होगा यहाँ लिख ही देते हैं। पहले तो होगा 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे देखिए 3, उसके बाद होगा 1 2, फिर होगा 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा 1 3, ठीक है, 1 3, उसके बाद होगा 1 2 3 तीनों, फिर उसके बाद होगा 5, कै गो होगा 2 4 6 7 1 8, हाँ 8 को होगा, ठीक है। अब देखिए
पी ए जो है, पी ए का जितना भी एलिमेंट है इसमें मिलेगा। देखिए 1 है यहाँ पे 1 है। देखिए दिखाते हैं आपको हाईलाइट करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 1 2 है, यहाँ देखिए 1 2 होगा, 1 2 है, 5 है, 5 है। यदि पी ए का सारा एलिमेंट पी बी में है तो हम कह सकते हैं ना पी ए जो होगा पी बी का एक सबसेट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पी ए इज ए सबसेट ऑफ पी बी होगा। इसको मिटाते हैं सब। अब अगला जो टॉपिक होगा यहाँ पे होगा समुच्चयों पर संक्रियाएं या फिर संक्रिया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर का ये टॉपिक समुच्चयों पर संक्रिया, ये टॉपिक और एक टॉपिक और है आगे हम बताएंगे, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7 नंबर का टॉपिक है ना, समुच्चयों पर संक्रिया। यहाँ पे एक चीज़ और लिखिएगा, इसमें पहले एक चीज़ छूट गया है। देखिए नंबर ऑफ कार्टेशियन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कोई भी सेट है उसका कार्टेशियन नंबर ऑफ ए जो होगा पावर सेट ऑफ ए का वह होगा 2 पर पावर क्यू। अब क्यू क्या है, जहाँ यहाँ लिखिएगा क्यू जो है क्यू बराबर ए के अवयव की संख्या है, ठीक है। ये सूत्र जो है याद रखिएगा, ये सूत्र याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल भी आता है, ठीक है। इसका दूसरा कलर करते हैं। देखिए ये ठीक है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक है समुच्चयों, 7 नंबर का समुच्चयों पर संक्रिया। संक्रिया मतलब होता है ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए सम्मिलन। 2 चीज़ आता है संक्रिया में, इसे आता है 4 चीज़ लेकिन 2 अलग करके हम पढ़ाएंगे। सम्मिलन तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन और इसका साइन होता है यू, ठीक है। और दूसरा है सर्वनिष्ठ, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका जो साइन होता है वह उल्टा होता है यू का, इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए इसको ठेठ भाषा में यदि आप समझना चाहते हैं तो आप लिखिएगा। देखिए सम्मिलन को कहते हैं ठेठ भाषा में जोड़, ठीक है। और इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये जो चार्ट है ये याद रखिएगा, बहुत ही काम देगा आपको। देखिए क्या है चार्ट, यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वह आएगा इसका परिभाषा क्या होता है, सम्मिलन का, सर्वनिष्ठ का। तो देखिए इसका परिभाषा लिखित रूप में नहीं याद रखेगा, सांकेतिक रूप में याद रखें। यहाँ पे देखिए इसको पढ़ते हैं ए इज अ यूनियन ऑफ बी, सेट ए इज अ यूनियन ऑफ सेट बी, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है x:x बिलोंग टू ए, या यहाँ पे प्रयोग करते हैं या x बिलोंग टू बी, यहाँ अच्छा से लिखते हैं इसको, ठीक है। इसका साइज चेंज करते हैं, हाँ देखिए अब अच्छा से अट जाएगा। ए इज अ यूनियन ऑफ बी पढ़ते हैं इसको, ठीक।
इसको लिखेंगे x कॉलन x, x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी और माइनली कॉस्ट। तो इसका जो होगा वह होगा ए इज ए सबसेट इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसको पढ़ते हैं, इसको इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, इसको सबसेट। साइन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ए इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये जो होता है एक्स बिलोंग एक्स इज एक्स कॉलन एक्स बिलोंग टू ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या आया है, यहाँ पे और आया है, और कोई चीज़ का फर्क नहीं है। एक्स बिलोंग टू बी, यहाँ पे देखिए समझिए, एक्स जो है ए सेट में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है या बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे होता है एक्स जो है ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है, ये अर्थ होता है। अब यहाँ पे चलिए सेकंड पॉइंट जानते हैं। इसमें आता है नियम। फर्स्ट नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ये क्या होता है? ये दो चीज़ के लिए लगता है, ठीक है। आप छठा सातवां में ये नियम पढ़े होंगे। देखिए ए जो है यूनियन बी का है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वही इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये उतना कठिन नहीं है, इसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है परिभाषा। थर्ड जो है वह है सहचर नियम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सहचर नियम, लेकिन ध्यान में रखिएगा। यदि ए यूनियन बी हो और यूनियन सी हो, ठीक है, कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब पहले ए यूनियन बी करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका यूनियन सी में करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन पहले जो है बी यूनियन सी भी कर सकते हैं, उसके बाद ये करने पर जो आएगा वह यूनियन करेंगे ए में, तब भी बराबर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी है और इंटरसेक्शन सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें पहले ए बी का इंटरसेक्शन किया है, लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी का इंटरसेक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वैसा ही है, 1 + 2 + 3 कीजिए, प्लस या फिर 2 + 3 + 1 कीजिए, ठीक है। यहाँ पे वही है, 1 + 2 कीजिए या फिर 2 + 1 कीजिए। यहाँ पे 2 के लिए है, 2 संख्या के लिए, यहाँ पे 3 संख्या के लिए है, और कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट नियम आ रहा है, उसको ध्यान में रखिएगा, वह है फाई। इसको फाई पढ़ते हैं, तथा यू के नियम। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है, बताए थे, यूनिवर्सल सेट के नियम, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट होगा। ए जो है ए यूनियन फाई बराबर होता है ये ए ही होता है, और ए यूनियन ये जो है यू है, ठीक है, ये यू नहीं होता है, यूनियन का साइन है, ठीक है। ये यू का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, आपको हम बताए थे इसलिए नहीं लिख रहे हैं। इसका बराबर होगा यू। यू क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट। इसमें जो है ए इंटरसेक्शन फाई बराबर होता है फाई, सेकंड जो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन यू। यू क्या है? तो सार्वत्रिक समुच्चय बराबर होगा ए ही होगा। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है 5 नंबर का है वितरण नियम। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें 3 नियम है जो इम्पोर्टेंट होगा। एक तो हो गया ये, हम इसको हाईलाइट कर देंगे सबको, जो जो इम्पोर्टेंट है। वितरण नियम, देखिए क्या है वितरण नियम। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं, देखिए यूनियन बाहर है तो यूनियन अंदर ले लीजिए, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन अंदर है तो बाहर कर दीजिए, इंटरसेक्शन बाहर
फिर यूनियन अंदर लिए हैं ना, तो ए यूनियन सी होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। देखिए ए यूनियन बी यूनियन, यदि इंटरसेक्शन यहाँ पे आया सी, तो इसको लिखेंगे सी बाहर में है तो सी लेंगे। ठीक है, ए बाहर में था तो ए लिए पहले। सी इंटरसेक्शन बाहर में है तो इंटरसेक्शन लेंगे अंदर में, सी इंटरसेक्शन ए, और यूनियन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब इसमें आइए वितरण नियम में, यदि फर्स्ट इसका पॉइंट होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए इंटरसेक्शन बाहर है तो इसको अंदर लीजिएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन अंदर है बाहर कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और इसी में सेकंड पॉइंट होगा, यदि ए इंटरसेक्शन बी हो और बाहर में यूनियन सी हो, तो इसको लिखेंगे सी। देखिए यूनियन सी बाहर है तो पहले अंदर लेंगे इसको, सी यूनियन ए। ठीक है, इंटरसेक्शन बाहर निकालेंगे, फिर लिखेंगे सी यूनियन बी। ठीक है, इसको देखिए छोटा करने दीजिए अब। सॉरी, हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो नियम आएगा, अगला नियम 6 नंबर का, ये देखिए, ये तो आप लोग के बोर्ड में नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आईआईटी हो गया, नीट आईआईटी इसमें हो गया, और अदर एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं एब्जॉर्पोटेन लॉ। ठीक है, इसका इंग्लिश ही है वर्ड, हिंदी नहीं वर्ड है, और ज़्यादा सही यही होगा। फर्स्ट जो है इसका नियम, यदि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका जो मान आएगा ए ही आएगा। इसमें जो है इंटरसेक्शन में, यदि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है तो इसका भी मान आएगा ए ही आएगा। देखिए कैसे, यदि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे करते हैं पहले, उसके बाद ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, देखिए ए और बी में जो कॉमन आएगा वही रहेगा यहाँ पे, और फिर वही रहेगा यहाँ पे, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करने पे ए ही आएगा। देखिए यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए कलर चेंज करके, यदि ए बराबर 1 और 2 हो, ठीक, बी बराबर 2 3 हो, तो देखिए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 2 आया, 2 लिखिए। अब ए क्या है, 1 और 2, 1 2 यूनियन, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, देखिए इसमें 1 और 2 है, इसमें सिर्फ 2 है, तो यूनियन में तो दोबारा नहीं लिखेंगे, आएगा वो 1 और 2 ही। ये क्या है, ए ही नहीं है ये। ठीक है, यहाँ ये समझ गए। अब अगला देखिए समझते हैं, सेकेंड। ओ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी वही रहने देते हैं, बी जो है 2 3 ही रहने देते हैं। देखिए ए यूनियन बी लिखिए, ए यूनियन बी, यहाँ से ए यूनियन बी कर रहे हैं पहले। ठीक है, कोष्ट लगा हुआ है ना इसलिए पहले कर रहे हैं। इसका आएगा ए यूनियन बी का मान 1 2 3। अब देखिए ए का मान है 1 2 और ए यूनियन बी का मान है 1 2 3, लेकिन इंटरसेक्शन में बोल रहा है उस उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, 1 और 2
ए का मान आया और इसका आया 1 2 3, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 1 और 2, सिर्फ तो 1 और 2 ही सिर्फ तो आया और यही तो ए है, ए ही तो लिखा है वहाँ पे। इसलिए इतना आपको झंझट करना ना पड़े, इसलिए ये फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला जो यहाँ पे टॉपिक आएगा, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन है वह मार्क कर देते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वितरण नियम इम्पोर्टेंट है दोनों का, और फाई और यू का नियम इम्पोर्टेंट है। ये दोनों याद नहीं रखिएगा, कोई काम नहीं देगा। याद रखना भी है तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है 1 2 3 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट होगा यहाँ पे। अगला पॉइंट है समुच्चयों के अंतर और समुच्चयों के पूरक। यहाँ लिखते हैं 8 पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 होगा समुच्चयों के अंतर और पूरक, ठीक है। यहाँ लिखिए समुच्चयों के अंतर, यहाँ लिखिए समुच्चयों के पूरक, समुच्चयों के पूरक। एक इसका चार्ट बनाइएगा। देखिए चार्ट में इसलिए बताते हैं क्योंकि चार्ट में जो भी लिखाते हैं उसको याद करना आसान होता है। सब कुछ जितना भी जानकारी रहता है एक ही जगह पे हो जाता है। देखिए समुच्चयों का अंतर, देखिए यदि a माइनस बी हमको करना है, सेट a माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x कॉलन ax बिलोंग टू a, x जो होगा बिलोंग करेगा a में, लेकिन और यहाँ पे और होगा, ठीक है, x डज नॉट बिलोंग टू b। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, a में जितना भी b का जितना भी अवयव है वह घटा लीजिए एक से, और a का जितना भी अवयव बचा वही होगा a माइनस बी। यहाँ पे यही बोल रहा है। यहाँ देखिए x बिलोंग टू a, x जो जितना x जो है एलिमेंट a में बिलोंग करेगा, लेकिन x जो है b में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका देखिए क्या होगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ लिखिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, समुच्चयों के पूरक, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, लेकिन हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट लिख ही देते हैं। इसको जो निरूपित करते हैं वह करते हैं ए डैश या फिर ए सी, यहाँ पे कर देते हैं, सी से कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा परिभाषा, देखिए ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा x सच डेट x बिलोंग टू u, और u क्या है, यूनिवर्सल सेट है, x डज नॉट बिलोंग टू a लिखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अच्छा से लिखते हैं इसको, एक कॉम्प्लीमेंट या फिर ये डैश है, ठीक है, बराबर होगा x सच डेट x और x बिलोंग टू u यूनिवर्सल सेट, और x डज नॉट बिलोंग टू a। यहाँ पे a का कॉम्प्लीमेंट है तो a में नहीं बिलोंग करेगा एलिमेंट इसका, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ गुण होगा वह भी याद रखिएगा, और इसका गुण ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परिभाषा से। वह है, देखिए फर्स्ट है इसमें डी मॉर्गन का नियम,
ठीक है। डिमॉर्गन कोई वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे रखाया है डिमॉर्गन का नियम। देखिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा, यहाँ पे देखिए ए रहेगा, ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो यहाँ पे साइन बदल जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। और यदि इसका उल्टा भी सही होगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वह होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड जो लॉ आता है वह आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए यदि ए यूनियन ए डैश बराबर होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह होता है फाई। याद रखने वाला चीज़ है, याद रखिएगा। और ए जो है ए का इंटरसेक्शन ए डैश से करवाने पर जो आएगा वह भी आएगा फाई। अब क्यों आएगा, कैसे आएगा, देखिए बताते हैं। अब फाई का जो इंटरसेक्शन, फाई का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वह होगा यूनियन यू, यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है। देखिए यूनिवर्सल सेट होगा यू। अब यहाँ पे थर्ड लॉ जो आता है वह आता है इनवॉल्यूशन, इनवॉल्यूशन लॉ। देखिए इसका इंग्लिश ही याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, हिंदी उतना काम नहीं आएगा, इसे भी आगे जाके इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, यदि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए होगा, इसको पढ़ेंगे एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ये देखिए 3 नियम है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं समुच्चय के अंतर में, इसका देखिए अलग कर दिए हैं। अब आते हैं समुच्चय के अंतर में। समुच्चयों के अंतर में देखिए समुच्चय के अंतर जो है यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा। ठीक है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। सेकंड जो होगा वह होगा, ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, याद करने वाला चीज़ ही है। ए माइनस बी जो होगा वह होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का। ठीक। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। और देखिए ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए पांच आइडेंटिटी देंगे, उसको याद रखना है तो याद रखना है। ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी यूनियन बी जो होगा वह होगा ए यूनियन बी का। थर्ड जो है वह है, थर्ड जो है ए माइनस बी यूनियन सी जो होगा वह होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 फार्मूला आएगा, उसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह जरूर पूछता है और इससे क्वेश्चन भी बनेगा। और 4 नंबर पे आएगा ए माइनस, यहाँ पे देखिए यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन बराबर होगा ए माइनस बी, सब कुछ समान होगा लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा ए माइनस सी। दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है। ठीक है। ये इसमें और इसमें, यहाँ पे देखिए यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया था, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। अब यहाँ पे पांचवा जो है वह है ए यूनियन बी माइनस ए बराबर होगा बी माइनस ए। ये पांचों फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका डिमॉर्गन लॉ। ठीक है। देखिए फ्रेंड ये जरूर याद रखिएगा, ये होगा, सॉरी अब दूसरा कलर से हाईलाइट करते हैं, ये हो गया पांचों नियम डिमॉर्गन लॉ। ठीक है। और ये
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डिमॉर्गन लॉ इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पे होगा, अगला टॉपिक होगा जिसका नाम है वेन आरेख। वेन आरेख नुमा होगा, वेन आरेख। देखिए वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख जो है, और देखिए ये क्या होता है, वेन आरेख में सिर्फ सार्वत्रिक, इसको यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, सार्वत्रिक समुच्चय को आयत में, अब ये क्या होता है आगे देखेंगे, आयत में और सभी समुच्चय, और जितना भी प्रकार का समुच्चय होगा उन सभी समुच्चय को बंद वक्र में दिखाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए वेन आरेख क्या होता है, यह भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा कलर चेंज, हाँ फर्स्ट में सम्मिलन, इसको क्या बोलते हैं, इसका साइन होता है यू, और इसको बोलते हैं यूनियन, और सेकंड है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ को बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसका साइन होता है ये, एवं अंतर, इसका साइन होता है ये, के वेन आरेख, के वेन आरेख, तीनों के वेन आरेख देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सम्मिलन, सम्मिलन जिसका साइन यू होता है, यहाँ पे सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ जिसका साइन ये होता है, और यहाँ पे अंतर, तीनों का वेन आरेख देखेंगे अलग अलग कंडीशन के आधार पर। यहाँ देखिएगा, हाँ देखिए फर्स्ट जो है सम्मिलन में, फर्स्ट वेन डायग्राम, यदि ए यूनियन बी बराबर बी हो, ठीक, यह कब होगा, जब ए जो है वह प्रॉपर सबसेट होगा बी का। देखिए क्या, ए यूनियन बराबर बी, तो ए और बी जोड़, यूनियन के ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं, जोड़, तो ए और बी में जितना भी एलिमेंट है वह जोड़ के यहाँ पे बी आ गया, तो इसका मतलब बी बड़ा है इसमें। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में है, पर बी का कोई एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। ठीक है, और इसका वेन डायग्राम जो होगा वह होगा, देखिए यहाँ पे ए बनाएं, ये देखिए यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को आयत से, बंद आयत से करते हैं और बाकी सभी सेट को वक्र से। यहाँ पे यदि ये बी है तो ये होगा। देखिए यहाँ पे बी और ए लेने के कारण क्या है, बी जो है यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी बराबर बी आ रहा है, तो बी जो है बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे बड़ा जो घेरा है वह बी का है। ठीक है, और ए जो है छोटा है, तो इसका जो वेन आरेख बनेगा बी, ए यूनियन बी बराबर बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी जो, बी का जितना भी क्षेत्रफल है वह रंग देंगे। ठीक है, ऐसे रंग दीजिएगा। अब यहाँ पे सेकंड जो आएगा, सेकंड वेन आरेख, इसी में ए, देखिए सेकंड जो आएगा वह आएगा ए यूनियन बी बराबर ए, वहाँ पे बी था यहाँ पे ए है, जब बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
डायग्राम है इसका। यहाँ पे ए बड़ा है तो बड़ा वाला घेरा ए लेंगे, और यहाँ पे बी छोटा है तो छोटा वाला बी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए आया, ए यूनियन बी का ए आया है, तो यहाँ पे ए का जितना भी क्षेत्रफल आएगा वह रंग देंगे। अब यहाँ पे थर्ड जो आएगा वह आएगा ए यूनियन बी जब ना तो ए हो प्रॉपर सबसेट बी का और ना बी हो प्रॉपर सबसेट ए का। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम आएगा वह आएगा, देखिए ये ए हो गया, ये बी होगा, कोई भी किसी का सबसेट नहीं है, ये ए है ये बी है, तो इसका जो डायग्राम आएगा, सॉरी पूरा रंगेगा, यूनियन में है इसलिए पूरा रंगना पड़ेगा। और यदि यहाँ पे 4 देखिए, 4 जो है वह यदि ए यूनियन बी जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो 5, तो देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वह इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, देखिए 5 है इसलिए दोनों को नहीं सटाए हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, इसलिए दोनों को रंगेगा। यूनियन में है इसलिए दोनों को रंगना पड़ेगा। यदि यहीं पे यदि इंटरसेक्शन रहता तो किसी को भी नहीं रंगते। ठीक है, चलिए ये हो गया यूनियन में। अब चलिए चलते हैं इंटरसेक्शन में। यहाँ पे लाइन खींचने दीजिए। चार वेन डायग्राम बना इसमें यूनियन में, 4 बनेगा इंटरसेक्शन में, 4 बनेगा अंतर में। ठीक है, 4 या 12 वेन डायग्राम, और 3 वेन डायग्राम और है वो नोट में लिखा है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट लिखिएगा, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी हो, कब होगा बी? तो बी यदि प्रॉपर सबसेट हो ए का तो होगा बी। देखिए कैसे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि दोनों में जो उभयनिष्ठ है। यदि बी प्रॉपर सबसेट है ए का तो बी का प्रत्येक अवयव ए में है। ठीक, लेकिन ए का कोई भी अवयव ऐसा, कोई एक अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी। इसका देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है? बड़ा जो है वह बी है, छोटा जो है ए है। ठीक है, और इसमें जो होगा ए रंग आएगा सिर्फ, इसमें जो है ए रंग आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है देखिए, जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। ठीक, कब? तो बी जो है प्रॉपर सबसेट हो ए का, तो इसका भी वही डायग्राम आएगा, वही नहीं लगभग वही आएगा। ये देखिए, बड़ा जो होगा ये होगा और छोटा जो होगा वह होगा बी। ठीक है, अब ये बी को रंगना है, छोटा बी को रंगना है। देखिए इसमें ए और बी यदि आपको नहीं लेना आ रहा है तो आप बहुत ही दिक्कत में है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी है, और यदि बी प्रॉपर सबसेट है ए का, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, लेकिन ए का कोई ऐसा अवयव है जो बी में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अगला चलते हैं। थर्ड यहाँ पे होगा, देखिए फ्रेंड्स ये दोनों जो केस है उल्टा हो गया है, इसको फिर से देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी हो, ये कब हो सकता है? ये जब होगा, देखिए ए बी जो है इसमें छोटा है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का
प्रत्येक अवयव यदि ए में हो, इसका मतलब बी जो है वह प्रॉपर सबसेट हो ए का, तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वह इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे बड़ा जो है वह ए है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बड़ा लीजिएगा, यहाँ पे बी लीजिएगा, ठीक है, और इसका जो वेन डायग्राम होगा वह बी को सिर्फ रंगिएगा, ए को नहीं, यह यूनिवर्सल सेट है। और सेकेंड जो यहाँ पे आएगा, सेकेंड कंडीशन वह आएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, अब इस बार सिर्फ ए आएगा, ठीक है। अब ए किस तरह से आया, देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा, ठीक है, यहाँ से ये पता चल रहा है। तो ए जो होगा ए का प्रत्येक अवयव बी में है, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं होगा, तो ए जो होगा वह प्रॉपर सबसेट होगा बी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंडीशन उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पे जो बड़ा है वह बी है, बड़ा जो सेट है वह बी सेट है, तो यहाँ जो बड़ा गोला लेंगे वह बी लेंगे, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए होगा, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यही अंतर है बड़ा कौन लेना है वेन डायग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे इसको रंगेंगे ए को, ना कि बी को, ये यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पे थर्ड जो कंडीशन आता है वह आता है ए इंटरसेक्शन बी, जब ए नॉट ए प्रॉपर सबसेट हो बी और ना तो बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, तो इस कंडीशन में देखिए ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, ए हो गया ए, ये हो गया बी, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी, ठीक है। वेन डायग्राम देखिए ये बनेगा सिर्फ ये, ठीक है। अब यदि चौथा कंडीशन है, देखिए फोर्थ कंडीशन में यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो, ठीक, तो इसका कैसे बनेगा, इसका सिर्फ देखिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे रहेगा ए और बी, कोई भाग रंग आएगा नहीं, ठीक है। चलिए अंतर में चलते हैं। अंतर में देखिए इसमें 4 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें भी 4 आएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका, यदि ए माइनस बी बराबर 5 हो, यह कब हो सकता है, जब होगा, देखिए यह कब होगा, ए का प्रत्येक अवयव यदि बी में हो तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव, तो यहाँ पे आएगा ए यदि प्रॉपर सबसेट हो बी का तो आएगा ये कंडीशन, ठीक है। इसका वेन डायग्राम जो आएगा वह आएगा, देखिए यहाँ पे जो आएगा बी जो है बड़ा है, बी को बड़ा में लिखें, ए को यहाँ ही लिखें, ठीक है। अब 5 आ रहा है तो यहाँ पे कोई रंगेंगे नहीं, कुछ भी नहीं रंगेंगे। अब अगला जो आएगा, अगला कंडीशन वह है देखिए ए माइनस बी, जब ए माइनस बी बराबर ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। ए माइनस बी जब बी जो है प्रॉपर सबसेट हो ए का, तो यहाँ पे डायग्राम जो बनेगा, देखिए बी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का है, तो ए जो होगा यहाँ पे बड़ा आएगा और बी जो होगा छोटा आएगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट मतलब कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है, लेकिन ए का कोई ना कोई ऐसा अवयव है जो बी में नहीं है, इसलिए ए बड़ा हो गया और यहाँ पे बी, और ए माइनस बी है तो बी वाला को छोड़ देंगे, बाकी को रंग देंगे, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा, यदि ए माइनस बी बराबर ए हो, अब ये कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, इसका मतलब
इसका मतलब कि दोनों में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है तो अंतर घटाएंगे क्या, इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वह सिर्फ देखिए ए का बनेगा। यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ यूनिवर्सल सेट। यहाँ जहाँ भी नहीं लिखा यूनिवर्सल सेट लिख लीजिएगा। तो ए को रंग दीजिए, ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर ए का वेन डायग्राम। और फोर जो होगा, फोर कंडीशन, यहाँ पे देखिए चौथा कंडीशन क्या होगा, ए माइनस चौथा कंडीशन आएगा ए कम्प्लीमेंट का। ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट बनाइएगा, यूनिवर्सल सेट और यहाँ पे ए सिर्फ, तो ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट पूरा, तो ये यूनिवर्सल सेट है तो ये पूरा रंग दीजिएगा, लेकिन ए को नहीं रंगिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो 12वां हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 और आता है, यह इम्पोर्टेंट है, बताए थे, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट करके लिखिएगा। यहाँ पे देखिए यदि आपको बोल दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हम पढ़ाए हैं पीछे। ठीक है, वितरण नियम में जाके देखिएगा, इसके बराबर होता है देखिए इंटरसेक्शन बाहर है अंदर जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन अंदर है बाहर आएगा यूनियन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, दोनों बराबर है। दोनों के यदि वेन डायग्राम बनाने बोल दिया जाए तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ लिखिए एक यूनिवर्सल सेट, इसमें 3 सेट आएगा। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले देखिए बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी टोटल आएगा। देखिए बी यूनियन सी जो है, बी यूनियन, सॉरी इसको थोड़ा कम करते हैं, बी यूनियन सी जो आएगा यहाँ, ये टोटल आएगा। इसका कलर अलग करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। हाँ देखिए बी यूनियन सी, देखिए ए आएगा, यूनियन है इसका मतलब जोड़, तो बी और सी का जितना जोड़ है ये पूरा आएगा, ये पूरा। ठीक है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी तो इतना आ गया, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है ए में और बी यूनियन सी में, तो ये देखिए ये पूरा है। देखिए दिखाते हैं, ए जो है ये देखिए ये पूरा है, तो उभयनिष्ठ कौन आ रहा है, उभयनिष्ठ दोनों में देखिए ये भाग आ रहा है, सिर्फ जो हम पीला कलर से करेंगे वही भाग सिर्फ आ रहा है उभयनिष्ठ, यही भाग आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा यही भाग सिर्फ रंगिएगा, ना कि ये भाग। देखिए जो हम मिटा रहे हैं वह नहीं रंगिएगा। ठीक है, सिर्फ यही भाग रंगिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। और यहाँ पे सेकंड जो आएगा, तो देखिए सेकंड जो है, सेकंड होगा, देखिए कलर चेंज करने दीजिए, नोट 2, यदि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया है तो इसका बराबर हम वितरण नियम में बताए हैं। यूनियन देखिए ये बाहर है तो अंदर कर दीजिए, अंदर यूनियन को अंदर, ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन अंदर है तो बाहर कीजिए, बाहर आ गया है इंटरसेक्शन, फिर आएगा ए यूनियन सी। और इसका वेन डायग्राम जो होगा, और देखिए यदि ये जो है एक सार्वत्रिक समुच्चय है, ये ए बी सी है, ए बी सी। ठीक है, तो देखिएगा
पहले देखिए बी इंटरसेक्शन सी है, कोष्टक के अंदर बी इंटरसेक्शन सी है ना, इसको पहले बनाइए। बी इंटरसेक्शन सी कौन आएगा? उभयनिष्ठ दोनों में सिर्फ और सिर्फ देखिए ये आ रहा है, ये पूरा भाग आएगा, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बनाना है, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी तो ये आया। अब लेकिन ए जो है ये पूरा है, ये भी है ए, ये भी है ए, ठीक है। यूनियन मतलब जोड़ होता है, तो जो बी इंटरसेक्शन सी आया उसका और ए का सेट ए का दोनों का जोड़ हमको लिखना है, ठीक है। देखिए अब दोनों का जोड़ जो आएगा वह इतना आएगा। देखिए ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक बी इंटरसेक्शन सी, इसका जोड़ प्लस इसका जोड़, दोनों का जोड़ जो आएगा इतना ही आएगा, ठीक है। देखिए हम इसको मिटाते हैं, आप देखिएगा ये भाग सिर्फ रंगिएगा, ठीक है। अगला जो डायग्राम आएगा, नोट 3, 3 डायग्राम जो है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल भी बनता है। यदि C माइनस ए यूनियन बी हो तो इसके लिए देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। पहले देखिए ए यूनियन बी कीजिए, ए यूनियन बी ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा ए यूनियन बी में पूरा आ जाएगा, और सी माइनस ए यूनियन बी करना है, तो सी में ये अब है ना, सी में कौन सा अवयव सिर्फ बचेगा? सिर्फ नीचे वाला बचेगा, देखिए ये सिर्फ बचेगा, ठीक है। माइनस करना है सी में, इसलिए ये सिर्फ बचेगा। इसका जो डायग्राम होगा देखिए सिर्फ यही होगा। तो चलिए यहाँ पे वेन आरेख होता है जो खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक यहाँ पे होगा, अगला टॉपिक 10वां नंबर का टॉपिक, समुच्चयों के संक्रिया। पहले टॉपिक का नाम लिखिए, टॉपिक नंबर 10 समुच्चयों के संक्रिया, या फिर इसी को बोलते हैं वेन आरेख पर, समुच्चयों के संक्रिया पर या फिर वेन आरेख पर आधारित व्यवहारिक दैनिक जीवन वाला प्रश्न, ठीक है, जो दादा नाना पूछते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो होगा इसमें भी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो समुच्चयों के संक्रिया या फिर वेन आरेख पर आधारित सूत्र। यहाँ पे सूत्र देखेंगे, इसे दो समुच्चयों के संक्रिया पर आधारित सूत्र होना चाहिए, लेकिन वेन आरेख से भी वैसे ही बनेगा। यदि आप वेन आरेख सीखना चाहते हैं तो आप सवाल के थ्रू सीखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, यहाँ पे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। देखिए ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए जो होगा ए इंटरसेक्शन बी होगा, दोनों में उभयनिष्ठ है इसलिए इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखा है। अब ये जो क्षेत्र है
ये होगा ए माइनस बी। देखिए कैसे, ए पूरा क्षेत्र है, ठीक है, और उसमें बी माइनस कर लेंगे तो बी तो इतना ही इस क्षेत्र में है, तो इतना माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे बी माइनस ए हो जाएगा। बी माइनस ए, बी पूरा क्षेत्र है और ए यहाँ तक है, तो ए माइनस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ ये ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सूत्र लिखिएगा। अब फर्स्ट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा, देखिए क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए का जितना अवयव है और बी का जितना अवयव है, दोहराना नहीं है यूनियन में अवयव, ठीक है, उसी का नंबर निकालना है। तो नंबर ऑफ ए सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी, और इसमें माइनस क्या करेंगे, देखिए ए लिए एक बार, फिर बी लिए, तो ये जो आ गया ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया, लेकिन हमको रखना है एक ही बार, ठीक है, इसलिए एक बार यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो गया। यहाँ पे सेकंड जो फार्मूला आएगा इसी में, चलिए इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा होगा, यही लिखेंगे, इसको जो है छोटा कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग के। हाँ देखिएगा, फर्स्ट फार्मूला अभी समझाएं, जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है, याद रखेगा, यदि नहीं याद रहता है तो वेन डायग्राम से आपको बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ ए माइनस बी, और वेन डायग्राम से बनाने ज़्यादा अच्छा होता है। ये फार्मूला आप याद ही नहीं रख सकते, ध्यान में रखिएगा, याद नहीं होगा। नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी के एक और तरीका से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी ये हो गया, प्लस नंबर ऑफ देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ, यहाँ सॉरी यहाँ लिखाएगा, सही लिख रहे थे, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। देखिए कैसे, ए माइनस बी ये हो गया, बी माइनस ए ये हो गया, और यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे तो आ जाएगा ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे सेकंड जो फार्मूला आएगा वो आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ये यूनियन का था, ये इंटरसेक्शन का आएगा, तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखिए इंटरसेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब ये हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ ए एक बार लिए, फिर नंबर ऑफ बी, तो ये जो हो गया 2 बार आ गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस किए नंबर ऑफ ए यूनियन बी करने पर सिर्फ ये ही बचेगा, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी ही बचेगा, ठीक है, इसलिए ए यूनियन बी माइनस कर दिए। यहाँ पे एक और फार्मूला होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी। देखिए ए यूनियन बी में ए माइनस बी ये माइनस कर दिए, और फिर माइनस कर देंगे नंबर ऑफ बी माइनस ए, बचेगा सिर्फ ये ही, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे फार्मूला आएगा वो आएगा नंबर ऑफ ए बराबर समुच्चय ए का नंबर। देखिए कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी ये वाला, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे प्लस में, तो आ जाएगा समुच्चय का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे नंबर हम बोल रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ बी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ बी बराबर होगा नंबर ऑफ, या फिर एलिमेंट ऑफ, ज़्यादा मुंह में बैठ गया एलिमेंट, नंबर ऑफ है इसलिए ऐसे बोला जाता है, नंबर ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करके लिखिएगा फोर फार्मूला,
इसको याद रखेगा, इसको ड्राइव नहीं किया गया है आप लोग के बुक में। नंबर ऑफ, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाता है। नंबर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसका जो फार्मूला होगा, देखिए ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के फार्मूला हम बताए थे कि होता है ए यूनियन, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाता है, ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी के होल कम्प्लीमेंट। और इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह से दूसरा जो होगा फार्मूला नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे यूनियन आएगा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट बराबर होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन था यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल कम्प्लीमेंट। इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसको यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए ये पार्ट यहाँ पे सिर्फ हुआ दो समुच्चयों के संक्रिया या फिर वेन आरेख पर आधारित सूत्र था। अब यहाँ पे बी जो पार्ट आएगा वह आएगा तीन समुच्चयों पर। बी जो पार्ट आएगा वह है 3 या 2 से अधिक, इसको लिख सकते हैं 2 से अधिक, यहाँ पे ज़्यादातर 3 ही आएगा, 2 से अधिक इसका मतलब 4 नहीं, से अधिक समुच्चयों के संक्रिया या फिर वेन आरेख पर आधारित सूत्र। ठीक है, इसमें देखिए ज़्यादा उतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखिएगा या फिर वेन डायग्राम यदि आपको बनाना आता है अच्छा से तो आप तो कर लीजिएगा क्वेश्चन। देखिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, 3 समुच्चय ना, देखिए फर्स्ट समुच्चय, सेकेंड, थर्ड, ए बी सी, ये यूनिवर्सल सेट है। इसको छोटा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, इसका जो होगा नंबर ऑफ ए होगा, नंबर ऑफ बी होगा, नंबर ऑफ सी होगा। अब देखिए नंबर ऑफ ए यहाँ से यहाँ तक ये भी ले लिए, नंबर ऑफ बी ये ले लिए, नंबर ऑफ सी ये ले लिए, ये जो बीच वाला है ये 3 बार लेवा गया है। ठीक है, और ये जो है ये दोनों 2-2 बार लेवा गया है, एक बार इसमें एक बार इसमें, 2-2 बार, इसलिए इसको 2-2 बार माइनस करना है, ये तीनों को एक एक बार माइनस करना है, क्योंकि एक बार तो रहने देना ही है ना, तभी तो ए पूरा पूरा होगा। और इसको जो है इसको जो है एक बार प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बार जो है माइनस किए हैं, इसलिए यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे हम। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये तो देखिए आप डिटेल वीडियो में जाइए, यह पूरा अच्छा तरीक़ा से समझाया जाएगा, यह गया होगा। ठीक है, अगला देखिए नंबर ऑफ सी, यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ पे लिखिएगा माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे लिखिएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस कीजिएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यदि आपको ये नहीं आ रहा है समझ में तो यहाँ पे बता देते हैं, ये जो है बीच वाला इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है,
अब ये जो है ये होगा, देखिए क्या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ये जो है ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, इसे ये पूरा होता है ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला मिला के भी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी है, और ये जो है ये होगा बी इंटरसेक्शन सी, पूरा बीच वाला मिला के तीनों में, इसलिए 3 बार ये माइनस हो रहा है, ठीक है। अब अगला जो यहाँ पे होगा फार्मूला वह होगा ठीक 2 में अवयवों की संख्या, इसका जो फार्मूला आएगा वो आएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक 2 में, तो देखिए ठीक 2 में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बीच वाला घटा देंगे, 3 बार आ रहा है बीच वाला, तो बीच वाला 3 बार घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि बीच वाला जो है तीनों मारा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ठीक 2 में अवयवों की संख्या, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3n, 3 बार आ रहा है ना ये, इसलिए 3n घटा रहे हैं 3 टाइम, 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड जो आएगा वो आएगा ठीक 1 में अवयवों की संख्या, यहाँ पे देखिए आपको हम वेन डायग्राम भी समझा दिए हैं, यदि आप क्वेश्चन देखिएगा तो अच्छा समझ आएगा। वेन डायग्राम बराबर होगा, देखिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक में बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, तो ए लिए हैं तो ये देखिए ए एक बार आया, ये जो आएगा ए इंटरसेक्शन बी एक बार ए में आया, फिर बी यदि लिए तो ये बी में भी आएगा, तो ये 2 बार आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसको 2n बार घटा देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही वाला चाहिए जो एक ही अवयव में, देखिए यहाँ पे ठीक 1 में उपस्थित अवयवों की संख्या, ठीक है। तो इसको 2 बार घटाएंगे, इसको 2 बार घटाएंगे, इसको 2 बार घटाएंगे, ठीक है, और 2 बार घटाएंगे, और ये जो है 3 टाइम वाला इसको जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसको जो है ना 6 बार घटा दिए, 2 बार इसको घटाएं, 2 बार इसको, तो 2 2 4, 2 बार इसको 6 हो गया, लेकिन इसको 3 बार ही घटाना था, तो 3 बार हम जोड़ देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सी, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2n, 2n क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स है ए इंटरसेक्शन बी का, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2n बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगला जो पॉइंट होगा 11 नंबर का, वह है, देखिए यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए अपने मन से या फिर स्वेच्छ अवयव, स्वेच्छ मतलब अपने मन से, लेकर तदात्मयो, तदात्मक मतलब होता है आइडेंटिटी, तदात्मयो को साबित करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसका देखिए क्या होगा, फर्स्ट लिखिएगा x बिलोंग टू ए यूनियन, यहाँ देखिए ए यूनियन बी, तो इससे क्या होगा, देखिए x जो है, x बिलोंग टू ए यूनियन बी जो है इंगित कर रहा है x बिलोंग टू ए, या यहाँ पे यूनियन में आया इसलिए यहाँ पे या आएगा, या x बिलोंग टू बी, ठीक है। यूनियन में या लगता है और इंटरसेक्शन में और, यह ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे यदि x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी कह देता तो देखिए कैसे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग टू ए होगा, लेकिन यहाँ पे या आया है, यहाँ पे और आएगा, और x डज नॉट बिलोंग टू बी, देखिए डज नॉट आया ना तो यूनियन में उल्टा हो जाएगा, इसमें देखिए और आ गया, यहाँ पे या था यहाँ और आ गया,
और इसी प्रकार होगा इंटरसेक्शन में। अब यहाँ पे सेकंड जो है x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यदि दिया है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x जो होगा बिलोंग होगा a में और b में भी होगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन होना चाहिए, तो x बिलोंग टू b में भी होगा। ठीक है। और यहाँ पे यदि x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b होगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं x जो होगा डज नॉट बिलोंग करेगा a में। यहाँ पे या नहीं आया है और नहीं आया है तो यहाँ पे या कीजिएगा, या x डज नॉट बिलोंग टू b होगा। ठीक है। यहाँ पे थर्ड देखिए, थर्ड जो है x बिलोंग टू, इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया है। x बिलोंग टू a माइनस बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x जो होगा बिलोंग करेगा a में, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और लिखिएगा, और x डज नॉट बिलोंग टू b। और यहाँ पे 4 जो होगा वो आएगा x बिलोंग टू a, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू a कम्प्लीमेंट, या फिर ए कम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं आप। 5 यहाँ पे होगा x डज नॉट बिलोंग टू a, तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग टू ए कम्प्लीमेंट या फिर a। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट, दोनों के ए ही कम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा 11 टॉपिक समाप्त हुआ। यदि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं।